अनंत चौबीसी को वंदन नमस्कार करते हुए भगवान महावीर के चरणों में कोटिशाह वंदन करते हैं। परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव श्री डॉक्टर श्री अरुण विजय जी महाराज साहब के चरणों में शतशाह वंदन करते हुए गुरु वंदना की शुरुआत करते हैं। वीणा जी। मत्स्येन वंदामि गुरुजी। इच्छामि खमासमणो वंदिवु जावणी जाये निस्सिह्याये मत्स्येन वंदामि। इच्छामि खमासमणो वंदिवु जावणी जाये निस्सिह्याये मत्स्येन वंदामि। इचकार सुराय सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्वो छोजी स्वामी साता छेजी भात पानी नो लाभ देजोजी। इच्छा कारेण संधि सब इच्छामि खमासमणो वंदिवु जावणी जाये निस्सिह्याये मत्स्येन वंदामि। इच्छा कारेण संधि स भगवान अभूठ्य अभिंतर खामेवु इच्छम खामेमि जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणय वेलावचे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उभरी भाषाए जंकिंची मज्ज वीणम परिणम सुहुमं वा सुरम वा तुभ्ये जान अहम न जानामि तत्सम इच्छामि दुपडम। इच्छामि खमासमणो वंदिवु जावणी जाये निस्सिह्याये मत्स्येन वंदामि। इच्छा कारण संधि स भगवान वायना संधि साहु इच्छाम इच्छामि खमासमणो वंदिवु जावणी जाये निस्सिह्याये मत्स्येन वंदामि। इच्छा कारण संधि स भगवान वायना लेसु इच्छाम इच्छामि खमासमणो वंदिवु जावणी जाये निस्सिह्याये मत्स्येन वंदामि। इच्छा कारण संधि स भगवान वायना प्रसाद करावसो जी। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो यज्ञानं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसापुणं एषु पंचनमस्कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंद जगनाम जगबंधु जय जगप्रिया जय सुयाण बभु देखयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकानां जय बाबा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतमं पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्टप्राशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधानाय स्वामी सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सविता जी 9:30 को कर लेना। जी जी कर दें। गुरुदेव के चरणों में पुनश्च वंदना करते हुए आप सभी पधारे हुए महानुभावों का सधर्मिक बंधुओं का खूब खूब आभार अभिनंदन। क्वेश्चन आंसर का हम शुरुआत करते हैं। बीना जी आपके पास क्वेश्चन है, आप पूछिएगा। गुरु जी मत्स्येन वंदामि बोलते हैं कि कहते हैं कि आप कठोर यानी बीन्स के साथ योगर्ट नहीं खा सकते हैं साथ में मिलाकर, तो बोलते हैं कि द्विदल होता है, तो उसका जरा मीनिंग समझाने की। ये जो है संसार के अंदर जीव कितने हैं, अनंत अनंत है। अब इन जीवों के अंदर हमने यहाँ पर 2 डिवीजन किए हैं। 2 डिवीजन के अंदर ये यहाँ पर आया है संसारी जीव और ये मुक्त आत्मा है, मोक्ष में गए हुए जीव।
संसारी जीव जो है वो स्थावर विभाग में भी है और त्रस्त विभाग में भी है। त्रस्त के अंदर ये जो है विकलेंद्रिय है, और ये जो है सामने पंचेंद्रिय है। अब विकलेंद्रिय के अंदर ये हो गए, यहाँ पर आप देखेंगे 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले। अब ये जो विभाग है संसार में, जीवात्मा जब जिस प्रकार का जैसा शरीर बनाएगी अब उस शरीर में ही रहेगी। सा हमने द्रव्यानुयोग के अंदर भी ये सीख लिया है कि संसार में कोई भी जीव बिना शरीर के नहीं रह सकता है। संसार में रहना तो शरीर बनाना कंपल्सरी है ना। तो शरीर बना करके ही ये शरीर बना करके ही रहेंगे था। अब इसमें होता क्या है, शरीर बनाने के लिए उन जीवों को वैसा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, वैसी उत्पत्ति योनि तैयार होनी चाहिए ताकि एक साथ में ये सभी जीव जो है उत्पन्न हो सके, शरीर बना सके, रह सके, जीवन जी सके। तो कैसे कैसे कब किन से कौन से जीव उत्पन्न होंगे, कब किस प्रकार के जीव कितनी संख्या में उत्पन्न होंगे, तो ये यहाँ पर लिया है ये 2 इंद्रिय वाले जीव। अब 2 इंद्रिय वाले जीवों के अंदर ही बैक्टीरिया भी आते हैं, वायरस भी आते हैं, सब प्रकार के। अब आप जान रहे हैं कि जो वायरस है वो कौन है, मूल में तो बैक्टीरिया ही है, लेकिन जो बैक्टीरिया पॉइजनस हो गए वो वायरस हो गए, उनको कैटेगरी में डाल दिया। अब यहाँ पर क्या बात आ रही है, इधर से जो है अब ये दूध है, ये दही है, या इसकी छाछ है। अब ये कच्चे है, दूध भी कच्चा हो मतलब गरम न किया हुआ, दही भी गरम न किया हुआ कच्चा हो, छाछ भी है, मट्ठा भी है। अब ये जो भी है तैयार है वस्तु। अब क्या होता है कि इनके साथ अगर जैसे मान लो चना है, तुअर है, उड़द है, मूंग है, मठ है, ये सारे कठोल है साहब। अब क्या होगा कि इधर से आपने ये लिया, इधर से ये लिया, इधर से ये लिया, इधर से ये लिया। अब इनके साथ जब मिक्स हो जाते हैं, ये अगर एक अपनी तरह से मिक्स हो गए तो ये 2 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय वाले जीव आकर के एक साथ में मल्टीपल ग्रोथ में बैक्टीरिया ग्रोथ बढ़ जाती है। अब नाउ यू सी इफ इट इज a virus or if it is a bacteria, it is unvisible for our naked eyes. तो ये जीवोत्पत्ति होनी है तो better what you can do, you see, you can boil the milk, you can boil the yogurt also, you can boil the buttermilk also. Then you will mix up with any chana or moong or anything, you see, there will be no use of, no growth of any other bacteria. But if you are not boiling both the things, you see, then there are the chances to develop the doindriya jeev in multiple numbers, you see. We can say that asankhya, innumerable figure, you see. All the 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय जीव जो है अब वो जन्मेंगे, उत्पन्न होंगे, हम खाएंगे, मरेंगे। तो जैनिज्म इट इज ऑलरेडी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा. We are not looking properly, but those who have made this principle, they know about it. If this will be, you will mix up both the things, then there are numbers of the bacterial growth will increase. बस बात इतनी सी है. तो अब क्या करना है, आपको खाना तो है ही, तो you can just boil the butter also, you can boil the milk also. अब दही योगर्ट भी आपको गर्म कर लेना चाहिए. तो इधर से आपकी दाल, चना, उड़द, तुअर वो तो गर्म हो गई, दाल बन गई या सब्जी बन गई या जो भी है. अब उन दोनों को मिक्स करिए तो यहाँ पर इसके अंदर अब बैक्टीरियल ग्रोथ जो है 2 इंद्रिय की नहीं बनेगी. ऐसे सैकड़ों आचार विचार के अंदर जो नियम आए हैं वो फंडामेंटल बेसिकल जीव हिंसा या जीवों की रक्षा.
ये मुख्य हेतु है। अभी हमारे ज्ञान में नहीं आते, हम नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते। आलू प्याज में भी नहीं देख पा रहे, तो आलू प्याज तो किस में आए? साधारण में आए। अब वो अनंत का है, तो उनमें तो एक साथ अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है, और यहाँ इनके साथ जो है असंख्य जीवों की उत्पत्ति होती है। तो बेटर यू कैन अवॉइड बोथ द थिंग, then you can save all the living beings. You see, they will not die and they will not grow in that, both the things. You see, ये है मेन इंटेंशन। जी जी। स्पेशली जिसमें एक ऐड करना चाहती हूँ वीना जी की, जब हम कढ़ी बनाते हैं तो कढ़ी के लिए ये दही और बेसन को करना जरूरी होता है, राइट, मिक्स करना। बट दही, कढ़ी हम बनाते हैं हफ्ते में 3-4 बार बनाते हैं, तो पहले दही को गर्म कर लिया जाए छोंक लगा के, और उसके बाद फिर बाद में बेसन को उसमें डालना हाँ, तो चाहिए। वैसे बनाते हैं हम लोग। जी जी, ये जो मेन चीजें जो हम ऑलमोस्ट एवरी टाइम बनाते रहते हैं हफ्ते में 3-4 बार, उसमें ये थोड़ा सा हम कर ले तो बहुत हो जाएगा हमारे लिए। जी जी जी। बिल्कुल अगला। सही बात है, आपने सविता जी ने जो बताया है वो बिल्कुल सही तरीका है कि आप एक बार पहले दही गर्म कर लिया, इधर उसके बाद में बेसन डालेंगे, गैस पर ही है। अब बिल्कुल गर्मी, हीट इतनी बढ़ गई है कि बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ ही नहीं सकते, तैयार नहीं होंगे साहब। लेकिन अगर आपने बॉईल नहीं किया, गर्म नहीं किया और फिर मिक्सअप कर रहे हो, तो इमीडिएट उसके अंदर जीवोत्पत्ति होती है। बस इतना सा बेसिक प्रिंसिपल आप समझ लेंगे, बहुत आसान है। गुरुदेव, एक इसी पे आगे बढ़ते हुए कि जैसे बोलते हैं कि नमक होता है, नमक में नमक के जीव होते हैं, लाल मिर्च है, लाल मिर्च में लाल मिर्च के जीव होते हैं, तो उसमें चम्मच वगैरह नहीं रखना चाहिए डायरेक्ट। चम्मच भी हम रखते हैं तो उनके लिए वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा वजन हो जाता है जैसे उन जीवों के हिसाब से। तो क्या ये बात सही है? चम्मच अलग रखती अभी हूँ मैं। जी अभी आपने ये देख लिया साधारण, तो अब साधारण के अंदर जिन जीवों का विषय आ रहा है, तो ये स्थावर स्थावर है, सॉरी, हाँ। तो स्थावर के अंदर ये जो है, अब ये पृथ्वी का है, ये अब का है पानी के जीव है, ये अग्नि का है, ये वायु का है, और ये वनस्पति का है। अब ये पृथ्वी काय का जो नमक है, इसकी बात कर रहे हैं साहब। अब ये कौन सा आया जो रॉक सॉल्ट है? अब ये जो रॉक सॉल्ट है, जिस तरह से आपने बनाया है, तो रॉक सॉल्ट के अंदर क्या होता है? ये पत्थर फॉर्म में है सर। तो रॉक सॉल्ट जो पत्थर फॉर्म है वो कौन सा है? पृथ्वी काय का एकेंद्रीय जीव है। तो पृथ्वी काय के एकेंद्रीय जीव का, अब इसके अंदर कितने जीव हैं, कितने प्रमाण में जीव हैं, अब इनकी संख्या अगर हम यहाँ पर गिनने जाते हैं, तो ये इसके अंदर असंख्य की संख्या के जीव आ जाएंगे। ये सब जीव है पृथ्वी काय के। अब बरोबर है, इनके पास क्या है साहब? ये है इनके पास स्पर्श। अब इनके पास मुख्य रूप से जो है स्पर्श भी है, वर्ण गंध रस स्पर्श है, तो इनका सबका शरीर तो ये बना हुआ है, ये पृथ्वी काय का है। अब ये जो शरीर इनका बना हुआ है, आप इसके ऊपर चम्मच रखो या टच करो या जो भी है, तो स्पर्श से ही इनको वेदना संवेदना होती है। अब ये स्पर्श कितने प्रकार का है? 8 टाइप ऑफ स्पर्श है। अब 8 प्रकार से है, तो उसके अंदर आपको ये समझना है कि अगर ये वाला सॉल्ट है, तो nowadays which is available in your house, you see, that is the टाटा सॉल्ट। अब वो टाटा सॉल्ट जिस प्रेशर टेम्परेचर पर बनाया गया है, अब इट डजंट कंटेन एनी लिविंग बीइंग देयर नाउ। ये दिस इज रॉक सॉल्ट, इट इज कमिंग फ्रॉम द अर्थ और फ्रॉम द माइंस और फ्रॉम द माउंटेन्स। तो ये अलग, अब इसको पीस करके आपने पाउडर बनाया, और पीस करके पाउडर बनाया तो उसकी एक प्रोसेस प्रक्रिया उसके ऊपर घिसने के कारण हो गई। अब कोई गर्म कर ले, कोई कैसे करके पाउडर बना के रखे, तो उसके बाद में ये जीव इसमें से चले जाते हैं, तो बाद में ये अचित्त बन जाता है। इसलिए वी हैव द 2 टाइप ऑफ सॉल्ट, आइदर सचित और अचित, दोज हु आर यूजिंग व्हाटएवर टाइप ऑफ दैट।
अब ये है कि गुणधर्म तो इसके आरोग्य की दृष्टि से, अब गुणधर्म इसके हैं, तो इफ यू आर यूजिंग दिस रॉक सॉल्ट यू सी, तो वो आपको उसका गुणधर्म जो है डाइजेशन के लिए है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए है, ये फायदा करेगा। अब टाटा सॉल्ट जो है वो तो उन्होंने केमिकलाइज कर दिया है, आयोडीन का केमिकल परसेंटेज में मिक्स कर दिया, सोडियम के परसेंटेज उसमें मिक्स कर दिया, तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसान कर रहा है। तो थायराइड को प्रॉब्लम, थायराइड जो है उससे बढ़ रही है, और बॉडी के अंदर परसेंटेज बढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज बढ़ रहे हैं कि अवर बॉडी विच रिक्वायर्स ओनली 3 to 5 grams salt per day, but the person those who are taking the 30 grams or 40 grams or 50 grams, because so many things you are taking, you see, for all the things which contain the percentage of salt. And we have the two kidneys, you see, our both the kidneys are not functioning that much to just throw out all the salt in the urine, you see, it is not that much possible. Then the salt will just deposit in your blood. It will create the blood pressure. Then it will come the blockage in the blockage or some hurdles in the blood circulation to the heart. It will be the problematic, you see. लेकिन वो हेल्थ का पॉइंट हो गया, ये बायोलॉजिकल व्यू का पॉइंट है यहाँ पर। तो इसको इस हेतु से समझिए, धर्म बीच में क्या कह रहा है, हेल्थ वाइज पॉइंट आपका क्या है वो अलग हो गया, और धर्म का पॉइंट आपका क्या है वो अलग हो गया। ऐसा बरोबर है, दोनों चीज को आप जरूर समझिए। जी जी गुरुदेव। अगला क्वेश्चन, सविता जी, एक क्वेश्चन चैट में आया है, क्या पूछ आगे बढ़ूं? आई थिंक इट हैज कम टू मी। हाँ बोलिए। साहिब जी, जैन पाठशाला से ऐसे नाम से आया है, प्लीज एक्सप्लेन मिथ्यात्व मोहनीय एंड सम्यक मोहनीय कर्म एज अ पार्ट ऑफ दर्शन मोहनीय। और उसके साथ में लिखा है वाई सम्यक, वाई सम। अभी ये देखिए कि दर्शन मोहनीय के अंदर की ये 3 प्रकृतियां हैं साहब। अब ये मिथ्या तो मोहनीय, ये सम्यक तो मोहनीय, मिश्र मोहनीय, आत्मा के घर के अंदर की ही बात है। अब ये जो आत्मा है और ये आत्मा अपने मोहनीय कर्म का ये डिवीजन है। अब इसके 4 डिवीजन के अंदर आप ये देखिए, ये कर्म प्रकृति, ये तीनों कर्म प्रकृति, तो ये जो तीनों कर्म प्रकृति है, अब वो क्या करना है, पहली बात ये है मोहनीय दर्शन मोहनीय का मुख्य सब्जेक्ट क्या है, कार्य क्या है, मानना है। मानने के क्षेत्र में अब ये कर्म आ गया, तो ये कर्म मिथ्या तो मुनि साफ मना कर रहा है कि है ही नहीं साफ, आत्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, परमात्मा नहीं है, धर्म नहीं है, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, लोक नहीं है, परलोक नहीं है, ये सारी बात में ये टोटल अपोजिट है, इसकी नेगेटिव मेंटालिटी पूरी है। तो आप इसको तो एक शब्द में समझ गए। अब ये क्या कर रहा है, सम्यक तो मोहनीय है, सम्यक तो मोहनीय में भी क्या नाम रखा है, इसलिए आप थोड़ा सा डाउट आपको लग रहा है सम्यक तो मोहनीय का, लेकिन है क्या ये, आपको इसको क्या समझना है, धर्म है, भगवान को मान रहा है लेकिन डाउट कर रहा है, गुरु को मान रहा है फिर भी डाउट कर रहा है, धर्म को मान रहा है फिर भी डाउट कर रहा है, either is it right or wrong, is it right or wrong, or if I am doing that it is right, fruitful or not, you see, will it give me any other result or not, you see, so having that much doubt in mind, समझे कहते हैं, तो वो सम्यक में भी मोहित कर रहा है।
सम्यक दर्शन की भूमिका में जीव है, सम्यक दर्शन में सही सब्जेक्ट है, उसके बाद आत्मा की बात सही आ गई, मोक्ष की बात सही आ गई, धर्म पुण्य बात, स्टिल बट इज क्रिएटिंग सम डाउट इन दैट। नहीं नहीं ऐसा कोई होता है क्या, अरे ऐसा कोई होता है क्या, अरे मोक्ष कुछ होता है क्या, नहीं नहीं नहीं, अब ठीक है चलो महावीर स्वामी ने कह दिया मैं हाँ बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता होगा क्या, ऐसा मोक्ष होता है क्या, स्वर्ग नरक इधर होता है क्या, अरे स्वर्ग नरक तो इधर धरती पर ही तो है, और है क्या था। ऐसे करके ये अपने विचारों को बिगाड़ रहा है होते। अब ये तीसरा क्या है, ये तीसरे के अंदर ये भी है और ये भी है, ये दोनों मिक्स करके आधा आधा माना है, ये आधा पार्षद इसका आ गया और आधा पार्षद इसका आ गया, तो इसके अंदर वो क्या बोलता है ऐसा, नहीं नहीं महावीर स्वामी भी अच्छे हैं पर शंकर भी अच्छे ही है ना, क्या तकलीफ है, महावीर स्वामी भी भगवान है, गणपति भी भगवान है, जैन साधु भी गुरु होते हैं, तो सन्यासी बाबा फकीर वो भी तो गुरु है ना, वो मौलवी हुए तो क्या हो गया, अरे भाई इसमें क्या है, नहीं नहीं आई एम वेरी आई एम बिल्कुल जो है बहुत बहुत I have the broad ideas, I have the broad feelings, I have the broad faith, I believe in all are the God, you see। वो ऐसा मान करके दोनों को मिक्सअप करके चलता है। Just for example, in 1 liter of the milk, you see, you are putting some of the sugar 10 teaspoon in that, and just the person you see 10 teaspoon the salt also. So mixing sugar and salt, both the thing in the milk, you see, what type of टेस्ट यू विल गेट, सविता जी बोलिए। बहुत ही बुरा। तो अब इसकी ये कक्षा है मिस्र वाले की, वो बोलता है नहीं भी है तो भी वो मानने को है, और है तो भी ऐसा भी मानने को तैयार है, वो दोनों तरफ है। नो नो आई बिलीव दैट महावीर स्वामी इज ए गॉड, नो डाउट, बट महावीर स्वामी ने सर्जन तो किया होगा ना, उनके पहले किसी ने तो किया होगा ना। जब जैन धर्म के सिद्धांत आए, नो वन इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, नो वन इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस यूनिवर्स, नो वन इज द सस्टेनर, नो वन इज द डायरेक्टर ऑफ दिस यूनिवर्स, फिर भी वो क्या करेगा, हाँ मैं मानता तुम बात तो ऐसी है, लेकिन किसी ने तो किया होगा ना, whoever so may be, whenever you see, लेकिन कभी न कभी दुनिया तो बनाई होगी, किसी ने तो बनाई होगी। Without the creation, how it exists? It is not possible to be exist। थोड़ा आधा इधर का मानेगा, फिर थोड़ा आधा इधर, नहीं मानना है तो ना बोल देगा, समझे। अगर इसके परसेंटेज ज्यादा है तो ना बोलेगा, इधर के परसेंटेज थोड़े हैं तो वो मिक्सअप करके करेगा। देखो भाई साहब, मैं आपके जैसा नहीं, मैं तो हमारी स्ट्रीट के अंदर देयर आर द 4 टेम्पल्स, महावीर स्वामी का भी टेम्पल है, पार्श्वनाथ का भी है, लेकिन गणपति का भी है, शंकर जी का शिवलिंग भी वहां पर है। I am believing everything. All are the same God. All are the equal God for me. See, nothing. Don't worry about. I am going in every temple. I am just putting all the flowers everywhere. So he have that type of mentality. See. अब ये तीनों की 3 प्रकृतियां हैं, ये भी दर्शन मोहनीय कर्म है, सम्यक तो मोहनीय भी मोहनीय कर्म है। तो डाउटफुल नेचर से जो है करते हुए मानते हुए भी उसमें, अब बताइए साहब, कुछ लोग है 28 भी कर लेते हैं, मास्कमन भी कर लेते हैं, और फिर वो मेरे को 30वें उपवास में पूछते हैं, महाराज साहब मैंने ये मास्कमन किया, 28 किया, इसका कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ रिजल्ट होता है क्या, ऐसा कुछ बनता है क्या, ऐसा कुछ कर्मक्षय होता है क्या, मेरे को तो कुछ भी। मैंने कहा भाई साहब क्यों कर रहे हो मास्कमन 30 ऊपर, अरे वो क्या है ना, वो मेरा फ्रेंड था ना, वो मेरे ऐसे, वो घर में सब कर रहे थे, मेरे को भी बोला, फिर मैं भी रह जाऊंगा, तो मैंने भी सोच लिया चलो चलो साथ में कर लेते हैं। हमारे ससुर जी ने बुलाए, देरानी जी कर रही है तो जेठानी जी भी कर लो, एक ही घर में हो तो दोनों का साथ में हो जाएगा, फंक्शन भी हो जाएगा, ऐसा वैसा। अब वो साथ में कर तो लेते हैं, अब क्या करूं, जेठानी जी है, देरानी जी कर रही है तो मैं भी कर, अब वो ऐसे करके कर लेते हैं, और करने के बाद मन के अंदर ये मिथ्या और ये इधर का और ये इधर का डाउट रखते हैं सर। अब आप ही देख रहे हो ना, इन अवर जैन कम्युनिटी आल्सो 100% पीपल्स आर नॉट द सम्यक ट्री, but still they are doing this type of tapasya and other activities, you see. What about the percentage of knowledge, you see? No doubt, as a religious activity they are doing. Oh, अच्छा पर्यूषण आ गया, चलो भाई, अब पर्यूषण में आ गया तो जो है वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है ना, तो दूसरे लोग भी तैयार तो हो जाते हैं, इच्छा तो हो जाती है, चलो
but they have no knowledge about that. What the soul, what about the karma, what is the salvation, what is the hell and heaven, you see, either it exists or not, you see. Where is it? Who are looking? I am not seeing looking everything. चलो अब ठीक है, देखो हमारी जेठानी जी कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, फिर बाद में कब मौका मिलेगा, बाद में फिर कब चांस आएगा, वो ऐसे 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 सोशल सर्कमस्टेंसेस या दूसरे कुछ विचारों से कर तो लेते हैं, बट हैविंग नो फेथ इन दैट। और फेथ कहाँ से आएगी? विदाउट द प्रॉपर नॉलेज इट इज नॉट द पॉसिबल एट ऑल। फिर भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अब उनको क्या करेंगे बोलिए क्या? तो ऐसे डाउटफुल वाले बहुत मिलेंगे आप, इसमें से निकल कर इसमें आ गए, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है विजन में। नहीं, आलू प्याज ऐसा है ना, महावीर स्वामी ने बोला, लेकिन महावीर स्वामी के टाइम में तो आलू तो बने ही नहीं थे। बटाटा पोटैटो ये तो महावीर स्वामी के टाइम में तो थे ही नहीं, 2500 साल पहले कहाँ थे। और देखो ना, ऐसा है ना कि महावीर स्वामी के टाइम में नहीं थे, तो उस समय उन्होंने, महावीर स्वामी ने किसका किसका नाम लिया है? चलो चलो, जिसका लहसुन का नाम लिया है, प्याज का लिया है, लेकिन इसका तो नाम नहीं लिया है। तो मेरे को तो खाने में तो कोई ना नहीं है, मैं तो खा सकता हूँ। अब ये ऐसे करके जो है ये, तो महावीर स्वामी ने उत्तरादेश सूत्र आगम शास्त्र के अंदर जो पब्लिक नेम है, फेमस नेम है, वो तो ले लिए, लेकिन महावीर स्वामी ये जान रहे ना कि इन फ्यूचर, भविष्य में लोग और भी किसी नामों से, क्योंकि आजकल चले एग्रो इंजीनियरिंग समझे गए, तो एग्रो इंजीनियरिंग में क्या है, वो एग्रीकल्चर फॉर्म के अंदर इंजीनियरिंग करते हुए वो किसका किसके साथ जो है हाइब्रिड करना है, किसका किसके क्रॉस ब्रीडिंग करना है, करा करा के नई नई चीजें बना रहे हैं। अब इंडिया की गवर्नमेंट है, तो इंडिया के अंदर कहता है कि देयर आर द 135 crores ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, व्हाट द पर्सन विल ईट, तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड करके एग्रो इंजीनियरिंग के अंदर आर्टिफिशियली तैयार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग 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 करते जा रहे हैं। तो महावीर स्वामी ने तो आगम शास्त्र के अंदर उसकी डेफिनेशन दे करके सारे लक्षण बना दिए, और लक्षण देकर सिम्टम्स बता करके क्लियर कर दिया कि नाम अगर पोटैटो नहीं है, बटाटा नहीं है, आलू नहीं है, आप इन लक्षणों को देख लिए, ऐसे ऐसे लक्षण वाले अनंत काय होते हैं, उसमें एक साथ में अनंत जीवों की हिंसा है, इसलिए आपको नहीं खाना। अब ये मानने को तैयार है, ये तो ना बोलेगा मिथ्यात्व, ये तो स्पष्ट ना करेगा, लेकिन ये कुछ अनंता जीव છે મૂકોને પંચાતવે, આપણે तो ખાવાથી मतलब છે। अब ये विचारधारा ही बिगड़ जाती, जब उसकी रियल फेथ नहीं होती है, उसकी बिलीफ तैयार नहीं होती है, उसमें डाउट करके और बिगाड़ता है। तो ये तो भाई साहब कहता है कि भाई आपने तो बदूत चाले, अब मेरे को आई हैव द 2 गर्ल्स यू सी, अब दोनों बेटी की शादी करनी है, तो एक फूल इधर जाके महावीर स्वामी को चढ़ाता हूँ, एक पार्टनर को, एक फूल जाके गणपति को चढ़ा दूंगा। बड़ी बेटी की शादी गणपति करा देंगे, तो छोटी बेटी की शादी महाविश्वनाथ भगवान करा देंगे। अब दोनों में से कुछ तो होना चाहिए ना साहब, कुछ तो करना है ना। तो फिर वो जो है वो अपनी तरह से सब कुछ कर, शाम को बोलोगे तो प्रतिक्रमण करने आएगा, तो चलो मैं नवकार मंत्र का पाठ कर लेता हूँ, उधर जाएगा तो बोलेगा मैं गायत्री मंत्र पाठ कर लेता हूँ, उधर जाएगा तो बोले मैं अल्लाह अकबर भी करने को तैयार हूँ, मेरी तो बेटी की शादी होने से मतलब रहता। अब वो क्या करना सोचिए समझे। ऐसे सब प्रकार के लोग दुनिया में है, आप नहीं है ऐसा नहीं है, सब प्रकार के हैं, सब कह सकते। ये तो मारवाड़ी घरा में घणो चाले मारा सा कि सासू जी बोले कि ये दिवरानी कर रही है तो जिठानी तू भी कर ले आठाई चाहे हुए नहीं हुए उनसे जबरदस्ती। देखिए कोई मारवाड़ी घराने से मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं, इसको कोई जाति ज्ञाति से कोई मतलब नहीं है। मिथ्यात्व तो आज भी दुनिया में 90% है, 90%, more than 90%, we can say 95%, 97%, hardly we can say 1 or 2% these are the Samyak Drishti Jeev, not all the person, not each and every one person, it is very difficult for us. और बात जी ये तो बड़ा चलता है कि भगवान महावीर स्वामी के टाइम पे लाइट ही नहीं थे, तो इसलिए वो रात के पहले खाना खाने का बोलते थे। अब ये आज के साइंस वाले ये सारे दिमाग लगाते हैं।
चलो चलो अच्छी बात है ना, ठीक है। अब महावीर स्वामी के टाइम में लाइट नहीं थी, बरोबर। तो महावीर स्वामी को आप केवल ज्ञान मानते हो कि नहीं मानते हो? और केवल ज्ञान कैसा होता है? तीनों काल का होता है कि उसी टाइम का होता है? जब तीनों काल का होता है तो तीनों काल के बाद आज भी आप देखिए, कैन यू सी दैट इन द सनलाइट द मॉस्किटोज आर कमिंग आउटसाइड, और इन द डे लाइट यू सी, और इन द नाइट लाइट, इन दिस आर्टिफिशियल लाइट, all these types of mosquitoes, they are inside in the dark, in the darkness. But if you will use the darkness in the sense tube light, LED, whatever you are using, all the mosquitoes are coming out. But in the sunlight they are not coming, you see. तो सनलाइट के अंदर का और इसका फर्क कितना है, ये सोचिए ना। और जब हम केवल ज्ञान नहीं मानते महावीर स्वामी को, तो ये नहीं बोलते हो हजारों साल बाद में होने वाली भी चीज महावीर स्वामी के नॉलेज में थी, लाखों साल बाद में भी होने वाली चीजें महावीर स्वामी के नॉलेज में थी, और भूतकाल की चीजें भी थी। तो केवल ज्ञान तो कहती ही उसको है कि तीनों काल का एक साथ में जो ज्ञान दर्शन हो, वही तो केवल ज्ञान केवल दर्शन है, ये हमको मानना है जी। आई गेस क्वेश्चन आंसर का टाइम अब समाप्त हो चुका है। आज विजय जी को कुछ बोलना है। विजय जी, यू कैन गो अहेड। गुरुदेव अगर आज्ञा हो तो 2 मिनट। सविता जी, आपको गुरुदेव ने कहा था वंदना करने के लिए, जस्ट याद दिलाता हूँ। जी, I'll do वंदना first and then you can go. तिकुथो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि, नमं स्वामी सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देयम चेयम पजवा स्वामी मथेन वंदामि। तिकुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि, नमं स्वामी सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देयम चेयम पजवा स्वामी मथेन वंदामि। तिकुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि, नमं स्वामी सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देयम चेयम पजवा स्वामी मथेन वंदामि। विजय जी को है। मथेन वंदामि गुरुदेव। ऐसे हमें ऐसे सुनने में आया है कि कल को यानी 9 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण समारंभ मुंबई में नवजीवन सोसाइटी के हॉल में आयोजित किया गया है, जहां की दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर दिल्ली से मुंबई आ करके आप श्री को डीलिट डिग्री, जो कि डॉक्टरल अभ्यास में एक सर्वोच्च और सर्वोत्तम डिग्री मानी जाती है, वो डिग्री आपको प्रदान करेंगे। सभी जानते हैं कि ये डिग्री आपकी दूसरी डॉक्टरल डिग्री होगी। तो इस सुनहरे अवसर पर हम सब साधक बधाई देते हुए आपके चरणों में हमारी शुभकामना अर्पण करते हैं और ये अनुमोदना करते हैं कि आपकी ये ज्ञान साधना और संशोधन द्वारा की गई तपस्या आपको अत्यंत फलदायक रहे और आप एक गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान प्रगति करते हुए 14 तक पहुंच जाए, और हम आपकी उंगली पकड़े पीछे पीछे हमारी क्षमता बढ़ाते रहे। गुरुदेव, आपने सिखाया है कि मनुष्य भाव अत्यंत दुर्लभ है। अनंत काल और अनंत जन्मों के बाद भ्रमण करने पर ये मनुष्य भाव हमें मिलता है। उससे भी दुर्लभ जैन धर्म मिलना है, तो उससे भी अत्यंत दुर्लभ जैन धर्म में भी गुरु का योग है। तो हमारे कितने उत्कृष्ट पुण्य होंगे कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं
कि जो गुरुओं में भी अत्यंत दुर्लभ है। मेरे दिमाग में तो काम ही नहीं करता है कि ऐसे गुरु कहाँ होंगे जो कि पंच महाव्रतधारी है, पन्यास है, डबल एमए है, डबल बीए है, डबल डॉक्टरल डिग्री है, और आपको घर में आकर के आपको हर तरह की ज्ञान स्वाध्याय करवाते हैं। हर तरह की ज्ञान, जैन डाइट कहो, मेटाफिजिक्स कहो, जैनोलॉजी कहो, या फिर कर्म फिलोसफी कहो, ये 10 क्लास हमेशा चलते रहते हैं, अगर साधक आए या ना आए। गुरु तो आते ही है, विहार में हो, सुख साता हो या न हो, या फिर बुक की एग्जीबिशन हो, या अपनी खुद की साधना हो या न हो, गुरु तो आते ही है हमारे घर तक। हमारी क्षमता और हमारी तैयारी हो तो हम ये दुर्लभता की अनुभव कर सकते हैं। तो इसी दुर्लभता का अनुभव आज हम एक ध्यान की तरह करें कि हमारे इतने उत्कृष्ट पुण्य है। तो हम सब साधक को अत्यंत कृतज्ञ और आभार व्यक्त करते हुए फिर से एक बार हम सब आपको शुभकामना और अभिनंदन आपके चरणों में अर्पण करते हैं। इस सभी साधकों में जैना के प्रेसिडेंट हरेश भाई और महेश भाई दोनों भी आ गए हैं, इन द सेंस के उन्होंने भी अपने शुभ भाव आपको अर्पण किए हैं। और एक बात उसी के साथ बतानी है कि हमारी महेश भाई थे तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था, और एक प्रथा ऑलमोस्ट 6 महीने की स्टार्ट की, फिर उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये हम सब लाभ ले सके जैना की ओर से। तो हम उनको भी बहुत कृतज्ञता और आभार एक्सप्रेस करते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं कि थोड़ी बात भी चल रही है कि जून 2022 से भी आगे अगर ये सीरीज एक्सटेंड की जाए तो हरेश भाई के साथ और महेश भाई के साथ दोनों ये बात चल रही है, तो इसका भी होप्स है। तो ये बात बतानी थी। और फिर आखिर में एक विनंती है कि आज का सेशन में अगर आप की सुविधा हो तो डिलीट की साधना के बारे में कुछ बातें और अनुभव आपका बताने की कृपा करें। इसी के साथ मत्थेड़ वंदामी और मिच्छामी दुक्कड़म, कोई ऐसी बात हो गई हो तो मैं से। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छी तरह से आपने प्रस्तुत किया है। और अब वास्तविकता ये है कि आई हैव रिटन दिस बुक यू सी, एंड दिस इज कॉल्ड द आध्यात्मिक विकास यात्रा. सो दिस बुक ऑलरेडी आई हैव रिटन, and this is as a research thesis, you see, and there are the 7 volumes of this book, you see. So today it is already published, all these 7 volumes, all the numbers of volumes, you see, and I have written near about the 1500 pages and with diagrams and illustrations already. So this much is already published, everything. Or I have submitted this in the Delhi University, All India Institute of Public Philosophy and Public Health Sciences. So that is Delhi University. And the Delhi University has already I have given the in a A4 size 3 volumes, you see. And they passed it away, and they've given me the result also that you are passed in so many subjects and this also. So ultimately, according to the rules and regulations of the Delhi University, they are giving this type of certificate. So this is the certificate. This is the certificate of this DLit degree. DLit in the sense Doctor of Literature. So this degree, but in their program, you see, Dikshanta Samaroha, the degree program, when it happens in the university,
But as a Jain monk sadhu, you see, we can't go there in Delhi. From the Bombay to Delhi, it is very far away, you see. So the chancellor, you see, she told me that you don't come, we will come there, you see, as exceptional special rule for the Jain sadhu, because we know that you can't come in the Delhi by plane. Also, it is not possible for you to come. So that's why they came here today. Vice Chancellor and the main registrar also, they have that type of the certificate, you see. So this is the award ceremony function tomorrow at 9th January on the Sunday. Today here you see at the 9:30 a.m. So the trust here, you see, they are running this Navjivan Society Jain Sangha. They have done this arrangement here to live it, you see, and they will give the YouTube live, you see. So the link will be provided now, and the link will be come to you, and you can join. Yes, so you can join, you see, the function also live function, and you can understand about what the subject is, you see. So यहाँ विजय भाई भी हैं. He is also connected with all the activities of the trust and the global classes also. 11G, she is also connected with it. And the Basant Bhai will come and he will cover it, all the photography and videography. And simultaneously, he will do the live in the Zoom and in the YouTube also. So this is the topic subject. With this diagram, can you understand it? This is the topic of this 14 Gunasthan. So all these 14 steps, you see, 14 Gunasthan. लेकिन अब एक आत्मा जो है, कैसे जो है, ये जो चित्र आप देख रहे हो, ये संसार के अनंत जन्म मरण का भव भ्रमण का चक्र है, और इसमें से आत्मा बाहर निकल करके स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टेप से कैसे आगे बढ़ती है. और ये निगोद से निकली हुई आत्मा अब निगोद से निकल सर संसार के चक्र में कितने भव कैसे परिभ्रमण करके, और ये सबके लिए स्टेप है. These all the 14 steps are also permanent. So this is the procedure. महावीर स्वामी इसी रास्ते मोक्ष में गए हैं, आदिनाथ भगवान इसी रास्ते से मोक्ष में गए, शांतिनाथ भगवान गए, कल हमको भी जाना है तो रास्ता यही, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है. और ये चलते चलते हम कहाँ गिर सकते हैं वापिस, आप कहाँ गिर सकते हो, क्या हो सकता है, यहाँ तक पहुंचने पर भी आप कम टू फेल डाउन, यू सी, यहाँ से भी नीचे गिर सकते हैं. लेकिन अल्टीमेटली फिर आगे बढ़कर केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त होता है, और यहाँ से हम मोक्ष तक आत्मा पहुंच सकती है. तो ये आई हैव ऑलरेडी रिटन इन द 1500 पेजेस इन वेरी डिटेल एंड with also many diagrams also. Mahesh bhai, just for your knowledge, if I can request you or I can appeal you, see, this book, it is available no doubt, but if it is possible to translate in English language and Jaina can publish, you see, in the abroad also everywhere, in all the pathshalas and in each and every household person, you see, तो ये सबके लिए जो है, it will give a good knowledge for all, you see. मैंने इसमें कहीं पर कोई संप्रदायवाद और पक्षवाद और कुछ भी नहीं रखा है, जो मोक्ष मार्ग का वर्णन है वही मैंने दिया है. तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि थोड़ी स्मॉल साइज के बाइंडिंग करके इसको पब्लिश किया है, 7 वॉल्यूम्स के अंदर है ये. तो ये वॉल्यूम्स वो जो सारे तैयार हुए हैं, तो मैं आपको भी भिजवा दूंगा वहां पर भी. लेकिन इसकी ई वर्जन जो है इसका, वो भी आपके यहाँ पर जैना के लिस्ट में मिल जाएगा आपको, और वहां से भी आप जो है ई वर्जन को भी डाउनलोड करके भी स्टडी कर सकते हो. लेकिन अब मैंने तो हिंदी में लिखा है, आई हैव रिटन द होल थिंग इन द हिंदी लैंग्वेज. अगर आपके वहां पर कोई ट्रांसलेटर अच्छे हो और कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सके और जैना पब्लिश कर सके और इंग्लिश के अंदर सबको पहुंचाए, तो महेश भाई ये तो ज्ञान का विषय है, ज्ञान का प्रचार प्रसार तो करना ही चाहिए हमको जी. अभी जैसे विजय भाई ने अपने आइडिया रखा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा. और कल यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर जो है एक जो मतलब डिग्री अवार्ड सेरेमनी रखा है इन्होंने, समाज है अपना,
जैन समाज के अंदर जो है बहुत रेयर जैन साधु जो है वो एकेडमिक फील्ड की लास्ट डिग्री तक पहुंचते हैं। तो ये समाज को अच्छा लगा है कि भाई एक जैन समाज के लिए गौरव की बात है, इसलिए ये आयोजन कर रहे हैं। तो ये एक आपके लिए भी अच्छा होगा। तो 9:30 AM सुबह के यहाँ के इंडियन टाइम के हिसाब से आप लोग जो भी वहाँ से ज्वाइन होना चाहें, जूम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, यूट्यूब पर लाइव भी आपको दिखाया जाएगा तो भी आप ज्वाइन हो सकिए। और वो तो ठीक है, फंक्शन है, सेरेमनी है, लेकिन ये जो है कि बुक्स सबके स्टडी में आ जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, समझे कि नहीं। अगर हर घर में स्टडी हो, वहां पर यूएस में आपके जितने धार्मिक पाठशालाएं चलती है, या घर बैठकर बड़े लोग भी, ये दर्शना जी, गांधी जी वगैरह जो है बहुत इंटरेस्टेड है सब्जेक्ट के लिए, अभी सभी क्लासें ले रही, तो आप घर बैठे पढ़ सकते, इतनी इजी है सब, कोई इतने हार्ड भी नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं है, बहुत इजी है। इसके ऊपर से मैंने ग्रंथी भेद की क्लास जो है 6 महीने चलाई। अब वो ग्रंथी भेद का सब्जेक्ट इसमें है, सम्यक दर्शन का सब्जेक्ट इसमें है। अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा था मिथ्यात्वमोनी और सम्यक्त्वमोनी का, उसका भी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। और तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है ना, आखिर तो आत्मा का विकास है, तो आत्मा विकास करके कैसे कैसे स्टेप चढ़ती है, कैसे आगे बढ़ती है साहब, तो ये आई हैव ऑलरेडी क्लियर एवरीथिंग इन दिस। सो दिस इज फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी, दे आर आल्सो गोइंग टू पब्लिश इट, और वो इस पर जो है डिग्री तो दे देंगे, लेकिन ये है कि अभी तो मुझे तो और भी आगे करना है। मैंने पहले जो है पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने रिसर्च थीसिस लिख करके पीएचडी की थी, और दैट वाज हैपन इन द 2002 यू सी। अब हमारा साधु जीवन है तो फिर साउथ इंडिया के अंदर बेंगलोर, मद्रास, बिहार विचरण, तो बीच में मैंने काफी कुछ छोड़ दिया था, लेकिन टेक्स्ट बुक तो मैं लिखता ही था, पुस्तकें मैं वैसे भी लिखता ही था। उसके बाद में इतने वर्षों के बाद में अभी इस बुक के ऊपर हुआ है। अभी मैं आपको और भी एक इंफॉर्मेशन दूं कि मैं आगे और भी 2 थीसिस में रिसर्च थीसिस तैयार कर रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, लोगस के ऊपर आई हैव कंप्लीटेड 1889 पेज टुडे यू से। अभी उसके 100-150 और लेकर के 2000 पेजेस लोगस के ऊपर मैंने कंप्लीट किए हैं, और उसके अंदर 73 मेडिटेशन के प्रयोग लोगस के अलग से मैंने प्रिपेयर किए हैं, तैयार किए हैं, और वो भी जो है अभी मैंने सबमिट तो किया है, लेकिन जब उसके ऊपर भी होगा काम तब की बात, ये तो यूनिवर्सिटियों का है सब। तो जस्ट आई एम राइटिंग यू सी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर। So you are invited in this function. If you have the time, you can join tomorrow. जी, ये हाँ, हमारा सौभाग्य है। विजय जी ने बड़ी अच्छे से हम सबकी भावना रखी है। गुरुदेव श्री जी को जैना की ओर से भी खूब खूब अभिवादन अभिनंदन करते हैं। और आप श्री ऐसे ही अपना भी ज्ञान बढ़ाते रहे और हम सब में भी आपका ज्ञान आप बांटते रहे, यही मनोकामना है, यही दिली भावना है। और बात तो ये कि कोरोना के वजह से बहुत कुछ गलत भी हुआ है 2 साल में, बट बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है कि हमें ये एक माध्यम मिल गया है यहाँ बैठे बैठे ज्ञान वर्जन करने का। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन क्लासेस के बारे में सभी को बताएं और सभी उपस्थित रहे। गुरुदेव श्री जी की मोस्टली बुक्स जैन ई लाइब्रेरी पे अवेलेबल है, तो वहां पर जाके आप डाउनलोड करके अपने समय के हिसाब से पढ़ सकते हैं। अगेन यूट्यूब पे भी सारे लेक्चर्स, जो भी सब्जेक्ट पे गुरुदेव श्री लेक्चर्स देते हैं, सारे लेक्चर्स आप श्री गुरुदेव श्री का नाम ऊपर लिखेंगे तो सब कुछ अवेलेबल होगा, तो आप वो भी जरूर देखिएगा। पुनश्च गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए अपने आप को बहुत भाग्यवान मानते हैं हम कि आप श्री का आशीर्वाद और ज्ञान हमें मिल रहा है। अब हम लेक्चर की ओर पर। By the way, is it possible to translate and to publish the book from Jaina, you see? जी, महेश अंकल नहीं है गुरुदेव जी, पर मैं डेफिनेटली महेश अंकल जी और हरेश भाई, जो कि अभी करंट प्रेसिडेंट है नाउ, हरेश भाई, तो उन दोनों तक मैं आज ही आप मैसेज पहुंचाती हूँ
एंड हम पूरा ट्राई करेंगे गुरुदेव श्री। मैं मेरी तरफ से भी ट्राई करूंगी कि कोई इंग्लिश को अच्छे से ट्रांसलेट कर सकेगा हिंदी को इंग्लिश में, तो उनको जानती हूँ एक दो लोगों को, तो मैं उनसे भी बात करूंगी जी। अब सविता जी 2-3 हाथ उठे थे, इफ यू वांट टू, शांति जैन जी का और कांति भाई गंगर का, दोनों का हाथ उठा था, अगर आप चाहे तो क्वेश्चन। जी मैंने देखा। गुरुदेव श्री अभी प्रवचन करे या फिर अभी शुरुआत करे या फिर क्वेश्चन आंसर चलने दें? 11:22 हो गए हैं। आपश्री जैसे, हाँ आपश्री की आज्ञा हो। पूछ लीजिए, चलो 2 मिनट और जाने दो, आगे बढ़ो। कांति जी, कांति अंकल जी बोलिएगा। हाँ नहीं नहीं, मुझे बाद में पूछेंगे, नो प्रॉब्लम। क्योंकि शांति भाई, शांति शांति जैन। प्रणाम सबको। मेरी ये रिक्वेस्ट थी, यदि हरेश भाई जो जैना के भी प्रेसिडेंट हैं, वो यदि जो महाराज साहब ने जो बुक्स लिखी हुई है अपने सभी लाइब्रेरी में पहुंचा सके, तो वी विल कवर द कॉस्ट फॉर इट। एंड it's a very good that at least the e-form may be available है, so that would be very good. थैंक यू सो मच। खूब खूब अनुमोदना खूब शांति अंकल जी। अनुमोदना, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। थैंक यू सो मच। आप अपना नाम और थोड़ा सा आप कहाँ से है वो लिख दे, तो मैं हरेश अंकल जी, महेश अंकल जी तक मैसेज पहुंचा दूंगी। शांति अंकल जी, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। वैसे ये ई लाइब्रेरी में सिर्फ- तो है ही है, लेकिन आप कह रहे हैं शांति जी कि जैना के मंदिरों में ये कि जो ब्रांचेस है उसमें की बात कर रहे हैं, फिजिकल कॉपीज की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, फिजिकल कॉपीज अपने जितने भी अपने जैना के सेंटर्स हैं जी उनके लिए। जी जी ठीक है। हम we will both those projects which Maharaj Sahib and you said, we will both take to Harish Bhai and Mahesh Bhai ji. Thank you. अभी मैं एक सवाल कर सकता हूं और सजेशन कर सकता हूं, इफ यू हैव आज्ञा दे तो। जो ट्रांसलेट होगी तो उस ट्रांसलेशन में इंग्लिश में वर्ड्स जो भी चेंज हो या कुछ हो, आई थिंक महाराज साहब शुड चेक इट प्रॉपरली, नहीं तो अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। नहीं वो तो डेफिनेटली कांति अंकल जी, गुरुदेव के अंडर आंखों से नीचे से जाएगी तभी बुक पब्लिश होगी। और दूसरी बात ये है कि जब यहाँ पर लाइब्रेरी, जिसको हम लाइब्रेरी कहना ही नहीं चाहिए, ज्ञान भंडार कहना चाहिए, उसमें काफी बुक्स ऐसे मिसयूज हो गई थी। तो हम इफ यू रिमेम्बर, नॉर्थ कैरोलिना से प्रवीण भाई शाह ने ईमेल भेजी थी, जो कई बुक्स वापस जैना में लॉस एंजलिस में भेजी गई, और वहां से फिर वहां पर जो दीक्षित, नए दीक्षित हैं होंगे, उनके अभ्यास के लिए ये बुक्स भेजी गई थी। सो इफ दोज बुक्स कैन बी अब्यूज्ड, it should be properly taken care of. That's my suggestion. Thank you. जी थैंक यू कांति अंकल जी। विल मेक श्योर कि ये सारी बातें ठीक से सब तक पहुंचे, महेश अंकल, हरेश अंकल तक, और हम ठीक से इनका यूज करें। आत्मा के जो कर्म है, जितने प्रकार के इन कर्म में, अब हम यहाँ पर ये मुख्य समझने जाएंगे कि कौन कौन से कर्म किस प्रकार से जो है। तो ये आपने देख लिया कि इसका काम है ज्ञानावरणीय कर्म, ज्ञान गुण को ढकेगा। ये है दर्शनावरणीय कर्म, दर्शन गुण को ढकेगा। ये तीसरा जो है मोहनीय कर्म है, अब ये आत्मा के चारित्र गुण को ढक देता है सामने। इधर ये है हमारा चौथा है अंतराय कर्म है, और ये है पांचवा नाम कर्म जिसको हम बोलते हैं। ये छठा है गोत्र कर्म है यहाँ पर। सातवां जो है ये वेदनीय कर्म है, और लास्ट जो है इसका नाम है ये आयुष्य कर्म।
अब ये जो आयुष्य कर्म जो जिस प्रकार से चल रहा है, अब आयुष्य का काम क्या है साहब, जो भी जीव आ जाए और वो अपनी तरफ से जहां से आए, जिस गति से आए, अब वो आत्मा अगर आई है तो गर्भ के अंदर ये अपना आयुष्य कर्म साथ में लेकर के आती है। हर एक जीव के लिए, संसार में कोई भी जीव, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बिना शरीर के संसार में कोई जीव रह ही नहीं सकता है। शरीर सबके लिए कंपलसरी हो गया। अब शरीर कंपलसरी है तो उस शरीर में आत्मा को कितने टाइम तक रहना है, उस शरीर में आत्मा कितने समय तक रहेगी, ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये है आयुष्य कर्म। एक जीव को शरीर में जन्म से लेकर मृत्यु तक बरोबर टिकाए रखे, ये काम है आयुष्य कर्म का। अब सबका आयुष्य कर्म है, सभी जीव है संसार के अंदर। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में। छोटे छोटे बैक्टीरिया जो है वो 2 इंद्रिय जीव हैं। अब उनका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उनका भी उनके शरीर में रहना है, उनका उनके शरीर में कितने टाइम तक रहना होगा, उनका आयुष्य कर्म वहां पर है। एक पेड़ पौधा है तो उसका आयुष्य है, एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है तो उनका, वो भी जीव है तो उनका भी अपना आयुष्य कर्म है। ये सबके साथ रहना ही रहना है, तो ये कंपलसरी कर्म हो गया। जैसे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी ये कंपलसरी कर्म है, तो आयुष्य भी सबके साथ कंपलसरी हो गया। आयुष्य है तो अब क्या है कि हमारा आयुष्य निरंतर चल रहा है। अब ये जो हमने शरीर बनाया है, अब शरीर जिस तरह से हमारा चल रहा है, तो आयुष्य कर्म के आधार पर ये हमारी श्वास चल रही है। रेगुलर जो आपकी श्वास चल रही है वो आयुष्य कर्म के आधार पर चल रही है। अब जितना आयुष्य होगा उसके हिसाब से रेगुलर हमारी श्वसन क्रिया चली रहेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो। अब जैसे ये चलती रहेगी उस हिसाब से इसका जो है आप प्रमाण गण लीजिए। ये जो है प्रेगनेंसी पीरियड है, तो प्रेगनेंसी पीरियड के 9.5 महीने, तो जीव तो माता के गर्भ में जिंदा है ना, मरा तो नहीं है, वो भी तो जीवन जी रहा है। तो 9.5 महीने ये उसकी लाइफ के साथ में ही गिने जाते हैं। अब यहाँ जन्म होता है, अब वो संसार का व्यवहार है कि वो जहाँ पर माता के गर्भ से धरती पर आता है, जन्म लेता है। अब उसके श्वासोश्वास चल रहे, तो माता के गर्भ में भी श्वासोश्वास उसके चल रहे थे, रेगुलर चल रहे थे बरोबर, तो आयुष्य का उस समय भी यूज हो रहा था। अब ये जन्म ले करके ये 10 साल बिताए, 20 साल, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, अब इतने वर्षों तक जो उसका जीवन है वो आयुष्य कर्म के हिसाब से चलेगा। अब जैसे 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 आयुष्य कर्म के हिसाब से अब जीवन चलता जाएगा, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये है हमारा आयुष्य कर्म है। अब आयुष्य कर्म के हिसाब से जिस तरह से जो जीवन चलना है, तो ये तो रुकना नहीं है, बरोबर चलेगा सब। अब कहाँ रुकेगा, आपने 100 का लिया है, अभी हमने यहाँ नहीं लाया, हम 5 लाइफ से 100 का बांध करके साथ में लेकर आए, ये है सब। 5 लाइफ से हम जब बांध करके लेकर आए हैं, तो ये 100 ईयर्स का हमको यहाँ पर जो है जीवन जीना ही जीना है, ये विशेषता है, समझे। अब यहाँ पर ये क्रम जो हमारा जीवन चक्र चल रहा है, मनुष्य आज है तो हम शायद 100 साल तक, आज के काल में पंचम काल का कलयुग है, 5वां आ रहा है, तो आज 125, 130 तक का मैक्सिमम आयुष्य। और ये किसके लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आज जो भी है, जो भी जहां भी है, कोई भी है, मैक्सिमम जो है। अब यू आर ऑल्सो नोइंग दैट इन द जापान यू सी द मैक्सिमम आयुष्य वन पीपल 103 years, 105 years, 106 years, 110 years. They are living in that much big Ayush, you see. My uncle, you see, he had finished his life at the age of 102.
And now my mummy is running 96, you see. And so many other people, my Guruji has also passed in 96, you see. So this is the Ayushya. According to the Ayushya karma, each and every living being should live in this physical body. तो ये जो हम जीवन जी रहे हैं जैसा, इसका पर्टिकुलर कर्म है, ये बात है। अब पर्टिकुलर कर्म है तो उस कर्म के हिसाब से संसार में सबको अपना अपना जीवन जीना है। अब ये जरूरी नहीं है कि जितना फादर का है उतना ही बेटे का है, जितना मदर का है उतना ही बेटी का है, उतना ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों नहीं है? माँ अलग स्वतंत्र जीव है, बेटा अलग स्वतंत्र जीव है, बेटी अलग स्वतंत्र जीव है, माँ अलग जीव है, सब स्वतंत्र लिविंग बीइंग, बिल्कुल इंडिविजुअल स्वतंत्र जीव है। सबको अपने अपने हिसाब से जीवन जीना है। अब सब अपने अपने हिसाब से जो जिस तरह से जीवन जिएंगे, साथ चलेंगे, उनको इस तरह से आयुष्य मिला है, वो अपनी तरह से जीवन जिएंगे। अब पहली बात यहाँ पर आ गई कि आयुष्य मिलना मतलब क्या? Is there any another person, third agency, who is giving you the time limit of to live the life? Not at all. But what the Hinduism believes, what the Christian believes, what the Islam believes, what is written in the Bible and Quran, you see that is totally different thing. Even that Hinduism also saying it is absolutely different thing. But according to the Jainism, महावीर ये कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ में आयुष्य को बांध करके साथ में लेकर के आते हो। अब कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, आज तो हमको मालूम नहीं है। विजय भाई, आप किस गति से आए, कहाँ से आए, कुछ है क्या ध्यान में? नहीं महाराज साहब जी। हाँ जी, तो वो ये काम किसका है साहब? ये काम यहाँ पर है, ये चल रहा है गति नाम कर्म। अब नाम कर्म के अंदर ये जो है, इसके अंदर हमारी गति डिसाइड होती है। आप यहाँ से मर के किस गति में जाने वाले हो, यहाँ से किस गति में जाना होगा आपका? बोलिए सविता जी, आप किस गति में जाएंगे? अभी तो पता नहीं गुरुदेव। देखिए, तो हु इज गोइंग टू डिसाइड दैट? आयुष्य कर्म नहीं, नाम ये अलग है। जी जी, ये अलग है, आयुष्य अलग है। नाम कर्म कौन से गति ये में? गति नाम कर्म है, लेकिन आपको मैंने क्या पूछा है, आपकी गति कौन डिसाइड करता है? आपकी गति निश्चित करने वाले कोई ऊपर वाला कोई दूसरा है क्या? हमारे कर्म नहीं, खुद के कर्म, जिस तरह से मैंने खुद की जिंदगी। आपने तो नाम बोल दिया ना। तो आपको खुद को ही डिसाइड करना है जी। तो क्या करना है? ये जो है यहाँ पर ये देव गति है, ये नरक गति है, अब ये तिर्यंच गति है और ये मनुष्य गति है। अब आपको किसको किस गति में जाना है, उस गति के हिसाब से वैसा कार्य करिए, वैसा कर्म बनेगा, वैसी गति में जाएंगे। महावीर स्वामी तो ये नहीं कह रहे कि आप जो है मैं आपकी सबकी गति नक्की करूंगा, पार्श्वनाथ नहीं कह रहे कि मैं आपकी सबकी गति नक्की करूंगा, ऐसा कोई नहीं करे। भगवान ने साफ कह दिया कि आपको खुद को अपनी गति नक्की करना है, और वैसे कर्म करोगे आप, वैसी क्रिया, वैसी प्रवृत्ति, वैसी एक्टिविटीज, वैसा जीवन, वैसा व्यवहार, सब कुछ आप वैसा करोगे तो आप वैसे गति उपार्जन करोगे। लेकिन उस गति में, जिस गति में जाओगे, उतने वर्षों का आयुष्य आपको साथ में लेकर जाना पड़ेगा। सपोज आपको स्वर्ग में देव गति में जाना है तो आपको उस हिसाब से आयुष्य नक्की करना है। सपोज आपको यहाँ से मनुष्य गति में जाना है तो मनुष्य गति का आयुष्य आपको नक्की करना पड़ेगा। सपोज आप नरक में जाने वाले कोई जीव है तो वो अपनी तरह से वैसा आयुष्य बांधेंगे, तब वो नरक में भी जाएंगे, समझेंगे। तो ये कर्म हमारा जो है, अब उस कर्म के हिसाब से सब जीवों को जिस तरह से जो चलना है, ये यहाँ पर आप देखिए, ये जो है ऊपर ये स्वर्ग है, अब मनुष्य यहाँ पर रहता है सिर्फ, और ये 2.5 द्वीप समुद्र का क्षेत्र है,
according to the whole Jain cosmology. अब हम यहाँ पर है तो आपको ऊपर जाना है तो ये स्वर्ग है, तो यहाँ कौन जाते हैं? देवी देवता है। तो मनुष्य को ऐसा पुण्य उपार्जन करना पड़ेगा कि जो यहाँ से स्वर्ग में जाए। अब स्वर्ग में जाओगे, वहां देव बनोगे, तो वहां कितने बरस रहोगे आप? Who will decide? तो उसका जो खुद का कर्म बांधता है, ये आयुष्य कर्म। अब आयुष्य कर्म के हिसाब से अब वहां जाकर वो देव बन करके इतने वर्षों तक रहेगा। अब उसको इस हिसाब, इधर देखिए, ये जो है 10वां 10th देवलोक है। ये 10वें देवलोक का नाम है प्राणत देवलोक। अब ये वहां पर जो ये पार्श्वनाथ की आत्मा है, ये महावीर स्वामी की आत्मा है। महावीर स्वामी यहाँ पर, महावीर स्वामी गए हैं वहां 26वें जन्म के अंदर। 27 लाइफ्स आर ऑलरेडी पास्ट महावीर स्वामी की ना, तो ये है 26वां जन्म। पार्श्वनाथ भगवान का ये 9वां जन्म है। अब वो वहां गए हैं, दोनों ही 10वें देवलोक के अंदर देवता बन के रह रहे। अब दोनों का आयुष्य वहां पर कितना है? तो दोनों का आयुष्य वहां पर 20 सागरोपम का आयुष्य है। अब एक सागरोपम, 1 सागरोपम इज इक्वल टू असंख्य वर्ष। यू कैन मल्टीपल बाय द 20। तो 20 सागरोपम का आयुष्य वो वहां पर रह रहे हैं। और जैसे ही उनका वहां से आयुष्य पूरा होता है, अब आयुष्य समाप्त होते ही महावीर पहले पार्श्वनाथ भगवान आएंगे, ये वहां से पार्श्वनाथ भगवान आए सब। अब पार्श्वनाथ भगवान यहाँ पर वाराणसी नगरी में अश्वसेन राजा के यहाँ पर वामा रानी महारानी की कुर्सी में पधारे। वो 100 साल जिए, वो 100 साल उनका आयुष्य था। आना ये गति नाम कर्म के हिसाब से था, और ये 100 साल वो अपना जीवन जिए, 100 साल पूर्ण करके मोक्ष में चले गए। अब ये जो आप गैप देख रहे हो ना दोनों के बीच में, पार्श्वनाथ के बाद महावीर स्वामी के बीच में 250 बरस का गैप है, 250 ईयर्स। तो ये पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष में गए। अब उनके निर्वाण के बाद ये महावीर स्वामी आ रहे हैं। 250 बरस के बाद महावीर स्वामी आए। तो महावीर स्वामी भी वो भी आए साहब। तो कब आए? स्वर्ग से उतर करके जब आए, दैट तिथि वाज द आषाढ़ सुदी छठ। अब वो आषाढ़ सुदी छठ की तिथि थी। उसकी रात्रि के दिन देवानंदा माता के गर्भ में आए। फिर बाद में 82 डेज के बाद में ट्रांसफर हो गए त्रिशला माता के गर्भ में, हरिणेक में देव ने। अब उसके बाद में यहाँ पर ये 9 महीने और 7 दिन और इतने घंटे ऊपर बीते, तब उनका जन्म हुआ। अब जन्म के बाद उनका जीवन जो जिस तरह से चला, तो उनका आयुष्य जो था वो 72, सिर्फ 72 वर्ष का ही आयुष्य था उनका, 72 ईयर्स का, और निर्वाण पा करके मोक्ष में चले गए। तो अब वो आयुष्य कर्म वहां से बांध करके लेकर आए। जब यहाँ से नीचे उतर रहे हैं देवलोक में, तो जब वो स्वर्ग के अंदर वो अपना दैवी जीवन जी रहे थे, तब उन्होंने वहां पर नया आयुष्य उपार्जन किया, नई गति निर्माण की। गति के हिसाब से वो वहां से उतर करके यहाँ पर आए मनुष्य गति में, लेकिन वहां से ही 72 ईयर्स का आयुष्य लेकर आए। क्यों भाई 72 का ही क्यों लाए? उन्होंने वहां पर बांधा ही इतना है, इसी हिसाब से बांधा है। अब आपको कोई पूछे कि आप जो है प्लेन पर गए, एयरपोर्ट पर गए और आपने टिकट रिजर्वेशन कराई, तो आपने 6 महीने की क्यों कराई? आपने 2 महीने की क्यों नहीं कराई? आपने 1 महीने की कराई कि 4 महीने की कराई? आपने अपने हिसाब से अपनी सुविधा देख करके आपने रिजर्वेशन कराई। तो महावीर स्वामी ने यहाँ पर जो है 72 बरस का आयुष्य बांधा है, पार्श्वनाथ ने 100 बरस का आयुष्य बांधा है। अब नेमिनाथ भगवान यहाँ से आए थे, तो उन्होंने 1000 बरस का आयुष्य बांधा। तो यहाँ पर जो एरास चल रहे हैं आरा, उन आराओं के अंदर जो है जिस समय जो आरा चलता है, उस हिसाब से जीव जो है उतना आयुष्य लेकर यहाँ आ सकता है।
अभी आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो है यहाँ सिमंदर स्वामी जो है तो महाविद्य के क्षेत्र के अंदर यहाँ पर सिमंदर स्वामी है, तो वो इस समय 84 लाख पूर्व का आयुष्य जी रहे हैं। 84 लाख पूर्व। अब उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कर लेते हैं कि वो कितना लंबा आयुष्य होता है, तो 15 डिजिट का फिगर आता है साहब। 15 डिजिट के फिगर के हिसाब से जो है इतना आयुष्य उनका है, और इतने आयुष्य में से कितने वर्षों का काल उनका बीत चुका है। अभी 1 लाख पूर्व में से कुछ वर्ष उनके बाकी है। तो सिमंदर स्वामी महाविद्य में रोज देशना दे रहे हैं, और मात्र सिमंदर स्वामी नहीं, 20 तीर्थंकर और 20 तीर्थंकर इस समय देशना दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो वो जो देशना दे रहे हैं तो वहां पर सब सुन रहे। अब वो देशना कब तक चलेगी, कब तक देशना देते रहेंगे, कब तक देशना देते रहेंगे। अब उनका आयुष्य जब तक पूरा होता है वहां तक देशना देते रहेंगे, अपने आयुष्य काल तक है। तो देशना उनकी दे रहे, प्रतिदिन दे रहे, रेगुलर दे रहे भगवान। अब सबके आयुष्य अलग अलग है, क्षेत्र अलग अलग है। हम यहाँ पर आज पंचम काल के कलयुग में हैं, और पंचम काल के कलयुग में आज जनरली सबका जो है कॉमन आयुष्य 100 सवा 100 के आसपास का है। अब किसी का कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा जो भी हो, समझे कि नहीं। कई बार आप देख रहे हो हस्बैंड बैठे हैं और वाइफ चली जाती है, कई बार देखते हो वाइफ बैठी है और हस्बैंड चले जाते हैं, कई बार आप देखे हो बेटे बैठे हैं और फादर चले जाते हैं, कई बार आप देखते हो मदर बैठी है और बेटी चली जाती है, कई बार देखते हो। अब पुणे के अंदर हम यहाँ पर थे तो एक फैमिली जो है उनके दादाजी 100 ईयर्स के हो गए, लेकिन उनकी आंखों के सामने 4 पीढ़ी के लोग चले गए। बेटा भी ऑफ हो गया, बेटे का बेटा ऑफ हो गया, पोता भी ऑफ गया, जो डॉक्टर था वो कैंसर में चला गया। अब आप सोचिए 100 ईयर्स के दादाजी को कितना फील होता होगा, मेंटल शॉक उनको कितना होता होगा कि मैं बैठा हूँ, मेरी आंखों के सामने ये 4-4 पीढ़ियां चली जा रही है, 4-4 पीढ़ियों का आयुष्य। तो अब महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये आयुष्य कर्म तो सबका है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, आयुष्य कभी बढ़ता नहीं है। ये प्रिंसिपल सबका फिक्स हो गया। आयुष्य बढ़ेगा तो नहीं साहब, किसी का नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़ेगा? अब आप यहाँ आकर के जीवन जी रहे हो और बांध के तो पास्ट लाइफ में से लेकर आए हो, तो पास्ट लाइफ में जाना कैसे रिवर्स, और वहां पहुंचकर करेक्शन कैसे करवाना? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो जो बांध करके लेकर आए हो, जितने वर्षों का लेकर आए हो, उतने हिसाब से आपको जीवन जीना है। एक बात पूरी हो गई, एक प्रिंसिपल हो गया साहब। जरा एक एक प्रिंसिपल आप सेट करके लिख के रख लेना, फिर देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। के अब वो बढ़ेगा तो नहीं। लेकिन अब महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं कि आयुष्य आपका घट तो सकता है, आयुष्य आपका टूट सकता है। ये आयुष्य घट सकता है, टूट सकता है। आप लेके आए हो जितना भी, आप 72 का हो तो 72 का, आपके पास 100 का है तो 100 का समझिए। लेकिन इसमें आप अगर वापस आप आयुष्य के सामने कोई अटैक आ गया, कोई एक्सीडेंट आ गए, कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई, कोई ऐसे कारण निमित्त आ गए, तो आयुष्य कैन बी ब्रोक डाउन बिफोर दैट। यू सी, नो डाउट यू हैव दैट 100 years लाइफ, लेकिन वो 50 पर आकर, 60 पर आकर, 40 पर आकर कहीं पर भी टूटने के चांसेस बन सकते हैं। अब क्यों टूट सकते हैं? तो वहां पर आयुष्य का कारण नहीं है, वहां दूसरे कर्मों का कारण है। अटैक कब आता है, एक्सीडेंट्स आपके कब होते हैं, तो वो जो कारण बनते हैं कि जिनके कारण आयुष्य टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। तो क्या हुआ कि आयुष्य सबका है, इस समय हमारा सबका आयुष्य है, लेकिन यहाँ पर आपको ये क्या बताया गया है कि आयुष्य 2 प्रकार के होते हैं। अब इन 2 प्रकार के अंदर एक आयुष्य होता है निरुपक्रम आयुष्य।
अब ये निरुपक्रम आयुष्य जो है, अब इसके अंदर निरुपक्रम का मतलब क्या हुआ? तो पहले आप इसको ये समझ लीजिए यहाँ पर कि हम जो कह रहे हैं तो इसके अंदर उपक्रम, हम बोलते हैं उपघात। अब ये उपक्रम अनेक प्रकार के हैं, तो इसमें उपक्रम के अंदर एक्सीडेंट भी होते हैं और उपक्रम के अंदर अटैक भी हो सकता है साहब। एक्सीडेंट भी होता है और अटैक भी आ जाते हैं साहब। तो ये क्या है, किसके हिसाब से है? तो अगर एक्सीडेंट होता है वो कार का, ट्रक का, रोड पर, प्लेन क्रैश, एयर क्रैश, व्हाटएवर, और अटैक जो होते हैं वो अंदर से हार्ट अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक का अटैक है और अटैक है, या जिस जिस प्रकार के हैं वो भी हो सकते हैं, समझे कि नहीं, या बाहर के आते हैं तो बाहर के हैं। ये जो है कारणीभूत निमित्त बनते हैं, वो जाकर के आयुष्य को धक्का लगाते हैं और आयुष्य को तोड़ सकते हैं, ऐसा ज्यादा बनता है, समझे कि नहीं। अब उसके सामने ये जो है निरुपक्रम आयुष्य वाले, तो ये जो हम कह रहे हैं सर, ये 63 का जो फिगर आया है, 24 तीर्थंकर भगवान है, 12 चक्रवर्ती है, 9 वासुदेव है, बलदेव है, प्रतिवासुदेव है। ये जो 63 महापुरुष है उनका आयुष्य निरुपक्रम आयुष्य रहता है, नहीं टूटता है। ये इनकी स्पेशलिटी है बस, तो वो टूटेगा नहीं। अब उनका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, शरीर का संपूर्ण स्ट्रक्चर कैसी डिजाइन है साहब, तो उनके अंदर उनके बोन्स, जॉइंट्स, एवरीथिंग, उसका कैलकुलेशन कर्म थ्योरी के अंदर किया गया है। यही तो हमको सीखना है ना, कर्म फिलोसॉफी जो आपने जैना वालों ने चालू की है। बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। 6 महीने तो बीत गए, दिसंबर गया, अब जनवरी से वापस नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंशन आपने किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इतना सबको समझने को, सीखने को तो मिले। हाँ जी, मैंने जरूर एक सीक्वेंस में सभी कर्म नहीं लिए, अभी मैं बीच में ही आयुष्य को समझा रहा हूँ। कुछ लोगों का थोड़ा सा आग्रह था कि नहीं नहीं आप आयुष्य पर थोड़ा प्रकाश ज्यादा डालिए, बिकॉज दिस वाज प्रीशियस लाइफ, इतनी वैल्यूएबल लाइफ, इतनी प्रीशियस लाइफ। अब आज तो आप देख ही रहे हो साहब, कोरोना इतना व्यापक होगा, ये ओमिक्रॉन इतना फैल गया है साहब, और आपके यूएस में वहां पर अगर 10 लाख का केसेस जो है पर डे अगर आने लग जाएंगे साहब, तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। इंडिया जो है क्राउडेड है, इंडिया के अंदर डेंस पॉपुलेशन है, यहाँ पर 135 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन है, तो आपके यूएस में तो ओनली 38 और या 40 करोड़ पॉपुलेशन है, तो वहां से तो कितना गुना ज्यादा हुआ। लेकिन फिर भी इंडिया में इतने केसेस नहीं आ रहे हैं अभी तो। हार्डली टुडे जो है वो मैक्सिमम केसेस कितने 20-25 हजार के आसपास गए हैं। तो ये आपको सोचना है। हाँ, बढ़ते जरूर जा रहे हैं, इंक्रीजिंग है, लेकिन कल जैसे मैंने आज क्लास के अंदर सबको लिखाया था और सबको ये बताया था कि भाई ये कंपलसरी उकाला काढ़ा जो है बनाकर पीने का रखिए, जस्ट फॉर प्रिवेंटिव मेडिसिन जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल प्रिकॉशनरी है, सबको कंपलसरी लेना चाहिए था। उसके अंदर हल्दी है, तुलसी है, अजवाइन है, जीरा है, सौंफ है, काली मिर्च है, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, त्रिफला है, आंवला है। ये बस चीजें आप घर में बनाकर पाउडर बंद करके रख दो, और सबको जो है रोज 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गर्म पानी में बॉईल करके पीना है, थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हो, और हल्दी, नमक और फिटकरी के गरारे करते रहेंगे गर्म पानी में, तो आपको कोरोना नहीं होगा, कोरोना से बच सकेंगे। पर रिस्ट्रिक्शन खाली इतना ही है कि आप लोग तली हुई चीजें ना खाएं, मैदा की चीजें ना खाएं, जो भी खाए पिए वो फ्रेश गर्म चीज। शायद मैंने लिखाया है, तो विजय भाई अगर आपके पास है तो क्लास में सबको भेज दो, इला बहन जी के पास है तो ये आपको सबको भेज देंगे, समझे कि नहीं, तो सबको जो है वो मिल जाएगा, नहीं तो मैं लिख करके भेज दूंगा आपको। तो ये जरूरी है कि हर घर में पहले चालू करिए आप,
ये प्रिकॉशनरी सिस्टम है। और हम तो ये समझते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले हम इस प्रिंसिपल पर चलें। हमको कंपलसरी घर में करना है। आप जो भी चाय कॉफी बंद कर दीजिए, अल्कोहल ड्रिंक्स आदि लेते हैं तो थोड़ा सा बंद कर दो आप। और कोई भी किसी प्रकार, क्योंकि उससे हमारी इम्यून सिस्टम सारी खराब हो रही है ना, सारी इम्यूनिटी अंदर से खराब हो रही है। तो ये हमको पहले प्रयत्न तो करना ही करना है, अवश्य करना चाहिए। तो ये हम समझ रहे हैं आयुष्य, आयुष्य पर ही तो जीवन चल रहा है ना हमारा। आयुष्य है, जीवन चल रहा है, जी रहे हैं हम। तो किसके आधार पर जी रहे हैं? आयुष्य के आधार पर जीवन जी रहे हैं। लेकिन आयुष्य इतना वैल्यूएबल है, ह्यूमन लाइफ जो है हमारी इतनी कीमती है। भगवान महावीर स्वामी ने उत्तराधीन सूत्र की जो अंतिम देशना दी है, अंतिम देशना के अंदर 10वें अध्ययन में महावीर स्वामी ने बहुत दुर्लभता बताई मनुष्य जन्म की। चौथे अध्ययन के अंदर भी भगवान ने मानो सत्तम सुई सत्ता संयम में वीर्यम, मनुष्य जन्म की दुर्लभता बताई है, बहुत बड़ी दुर्लभता है। तो ये प्रयत्न हम करें, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें। तो ये इतना कीमती मनुष्य जन्म है। अगर आज इस जन्म में हमने इतने सब प्रकार के कर्म अगर क्षय नहीं किए तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर कहाँ जाकर के कर्म क्षय करेंगे सर? आज नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? ये यहाँ पर विशेषता बताई है सर। तो हम ये सोच रहे हैं कि आयुष्य तो हमारे पास है, हम लेकर के तो आए हैं। अब चाहे जो जितना लेकर आए हो, लेकिन कल हमारा जो है ये कोई कारणीभूत निमित्त बन करके आयुष्य टूट ना जाए। अगर आयुष्य टूट जाए, ये धक्का लग जाए, तो ये तो हमारे हाथ में है ना। आयुष्य पूरा है, लेकिन पूरा होते हुए भी अगर हमने उसको संभाला नहीं, खाना पीना रहना करना, तो लाइफ स्टाइल एंड द फूड स्टाइल दोनों पर हमको बहुत ध्यान देना है साहब। कुछ भी मुंह में डालना है, कुछ भी खाना है, कुछ भी मिलता है, कुछ भी खाना है, ये बात नहीं होनी चाहिए। तो जैन धर्म तो तप तपस्या के बेस पर खड़ा है साहब। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उपवास शामिल करिए, लेकिन आप अपनी तरह से जिस तरह से भी व्रत में, तप में, पचखांड में रह करके अपना जीवन तो सार्थक करें ना। ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि हमारा जीवन हम उसकी कीमत ही ना समझे और ये हमारे आंख से निरर्थक चला जाए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बहुत कीमती जन्म है। देव गति के देवी देवताओं से तो 1000 गुना ज्यादा हमारा मनुष्य का जन्म है। तिर्यंच के पशु पक्षियों से तो 1000 गुना हमारा ज्यादा कीमती जन्म है। और नरक के नारकी जीव तो जो बेचारे नरक में रहते हैं, जो वहां तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई संभावना ही नहीं है, मात्र किए हुए पाप कर्मों की सजाई भुगतनी है। तो बेटर हम यहाँ पर मनुष्य जन्म के अंदर आज धर्म कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, पचकान कर सकते हैं, तप तपस्या कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, कर्म का क्षय कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट महाविद्य में जा सकते हैं। महाविद्य के पास, महाविद्य में सिमंदर स्वामी के पास दीक्षा लेकर के मोक्ष में जा सकते हैं। आज कितने वर्षों का अंतर रहेगा? बस थोड़े से वर्षों का ही तो अंतर है। आज हम हमारा आयुष्य जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, तो हमारा जीवन हम जी करके यहाँ से हमारे हाथ में है। सविता जी, मैं पहले कह रहा हूँ, गति भी हमारे हाथ में, आयुष्य भी हमारे हाथ में। सभी कर्म हम बांध रहे हैं, सभी कर्म हमारे खुद के हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं है। कोई महावीर स्वामी को हमारे कर्म से क्या लेना देना? पार्श्वनाथ भगवान हमारे कर्म के कोई सब हिसाब नहीं रखेंगे। अरे भगवान मोक्ष में चले गए था। पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष में है, वो बिल्कुल शरीर रहित अशरीरी अवस्था में शुद्ध आत्मा है वहां पर। महावीर स्वामी मोक्ष में चले गए, 2400 तीर्थंकर भगवान चले गए। वो संसार के किसी जीव का अकाउंट रखते ही नहीं था। वो किसी का अकाउंट नहीं रखते, वो किसी का अकाउंट अपने पास नहीं रखते, कोई लेना देना नहीं। इसलिए तो भगवान उपदेश देकर जा रहे हैं, भाई आप सभी अपने अपने आयुष्य की रक्षा करिए, सुरक्षित रखिए आयुष्य को। कल तो ये सब अटैक तो आएंगे ही आएंगे सर। अब इतना जल्दी तो ये कोरोना जाने वाला नहीं है। अब नए नए वेरिएंट बना करके ये तो दूसरे रूप में आएगा, फिर तीसरे रूप में आएगा। अब आर्टिफिशियली भी तो बन रहा है और वो भी तो आ रहा है।
अब जो जिस तरह से अब वुहान में बनाया कि चाइना ने बनाया कि कहाँ से स्प्रेड किया है कि हुआ है, चल तो रहा है ना, लोग तो मर रहे हैं ना। सवाल तो ये है, आपने भी तो देखा है, यूएस में देखा है, पहले भी कितने मरे हैं ऐसा। तो हमको सुरक्षित तो रहना ही पड़ेगा। चलो गवर्नमेंट के रूल्स हम पाल लेंगे भाई, मास्क लगा देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, घर से काम करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इतने घूम रहे लोग, घूम रहे इतनी नहीं, रास्ते पर जाके खा रहे पी रहे लोग। तो कम से कम कहीं ना कहीं तो बचना तो पड़ेगा ना। जब हम समझें कि दिस वैल्यूएबल लाइफ, प्रीशियस लाइफ, अगर इसकी बात हमको समझ में आ जाती है, सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य। जब महावीर ये बता रहे हैं कि उपघात और उपक्रम either from the accidents or from the any other type of attacks, अब किसी भी कारण से हमारा आयुष्य टूटने के चांसेस है, इसलिए ये जो दूसरा प्रकार बताया गया है, अब दूसरे प्रकार का नाम ही यहाँ पर महावीर स्वामी ने दिया है, ये सोपक्रम जात का आयुष्य है। अब आप देख लो, इसके अंदर उपक्रम शब्द जुड़ा हुआ है, ये उपक्रम और ये सो मतलब सहित, हैविंग विद दैट टाइप ऑफ एक्सीडेंट अटैक। तो कल आयुष्य टूट सकता है हमारा। प्लेन क्रैश होता है तो कितने मिनट लगती है ऐसा, प्लेन क्रैश होता है तो 1 मिनट भी नहीं लगती है, आयुष्य टूट जाता है। अब महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं, आयुष्य टूटने वाला है, हमारे पास इस समय आयुष्य जो है इसी की संभावना वाला ये आयुष्य मिला हुआ है हमको। तो हमको कितने प्रिकॉशंस लेने चाहिए था, कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेकर के आयुष्य को टूटने नहीं देना है। हाँ ये जरूर है कि बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं तो घटेगा क्यों, घटाना क्यों चाहिए, फिर हमारे हाथ में है तो हम बरोबर संभाल करके जीवन चलाएं। अब इसके हम एक आयुष्य के बारे में एक सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं साहब, ये एक जो है सीरीज चलेगी थोड़ी 2-4 क्लास तक। तो आप लोगों को मैं थोड़ा पहले ही कह रहा हूँ कि आयुष्य के बारे में सोच लीजिए, विचार करिए, और वो आप अपने क्वेश्चंस थोड़े तैयार करिए, ताकि टू द सब्जेक्ट टू द पॉइंट चलेगा तो और ज्यादा रहेगा। ठीक है, 9 से 9:30 या इंडियन टाइम के हिसाब से 30 मिनट्स का आपने डिस्कशन रखा है, क्वेश्चन आंसर रखा है। Whatever type of you have the doubt, you see, it is my duty to clear it. लेकिन बाद में जो है हम 1 घंटे थोड़ा सब्जेक्ट चलाते हैं तो स्टडी भी तो होनी चाहिए ना उसमें। बोलिए सर, now it is open for discussion. Anybody who want to ask the questions? साहब जी एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, वो आपने काढ़ा बताया ना जो इम्यूनिटी का, वो जरा वापस आप रिपीट करेंगे तो सब नोट कर लेंगे। आप फटाफट लिखिए साहब, चलिए। हल्दी, फ्रेश हल्दी, हल्दी आखी ला करके घर में पाउडर बनाएंगे, आप ब्रांडेड वांगे बाजार से नहीं लाओगे, पाउडर फॉर्म नहीं लाएंगे, आखी हल्दी लाकर घर में बनाएंगे। चलो मैं एक मेजरमेंट के साथ बोलता हूँ, 100 ग्राम 100 ग्राम हल्दी ले लो, पाउडर बनने के बाद हल्दी 100 ग्राम होनी चाहिए, हो गया। 100 ग्राम सौंफ ले लीजिए आप, 100 ग्राम जीरा ले लीजिए। सविता जी आप अंग्रेजी नाम हो तो बोल देना, नहीं तो। जी जी गुरुदेव। हाँ जी, क्यूमिन पाउडर। Cumin seeds for jeera, सौंफ is fennel seeds. हाँ जी, अब उसमें 200 ग्राम अजवाइन लीजिए, 100 ग्राम धनिया ले लीजिए, जो ग्रीन धनिया आके आते हैं वो ले लो। धनिया फ्रेश या धनिया की सीड्स गुरुजी? सीड्स, धनिया के सीड्स। और सिलेंट्रो। 50 ग्राम ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च ले लो, 50 ग्राम ब्लैक पेपर, काली पेपर जिसको बोलते हैं, काली मिर्च। ब्लैक पेपर। और हाँ 20 ग्राम जो है लौंग, लविंग जो होते हैं, और 50 ग्राम जो है सिनेमन, जो बोलते हैं दालचीनी का पाउडर। और 20 ग्राम जो है इलायची ले लीजिए आप, कार्डेमम इलायची। हाँ जी। और 300 ग्राम मेथी मिलाइए, पीली मेथी का पाउडर। मेथी हो सके वहाँ अवेलेबल हो तो 100 ग्राम कलौंजी बोलते हैं,
इंडिया में आपके वहाँ क्या बोलते हैं, कलौंजी का भी सीड्स आता है, वो काला बिल्कुल सीड्स होता है, मिलता है इंडियन स्टोर में, मिलता है गुरुदेव कलौंजी अच्छी सीड्स। बात है। अब ये मिल गया, अब इसके साथ में आप 500 ग्राम जो है त्रिफला ऐड कर दो, हरडे, बेढ़ा और आंवला, जिसको रेडीमेड त्रिफला बोलते हैं, या फिर जो है तीनों मिला करके आप 200-250 ग्राम लेंगे तो त्रिफला बन जाएगा। बस अब इसमें कलौंजी, कलौंजी जो आपने कहा वो क्या होती है? देखो ब्लैक सीड आती है, तिल के जैसे काले दाने आते हैं। They are onion seeds. अनियन सीड्स। They are onion seeds, I think. Yeah, they are onion seeds. अच्छा, तो ये जो है आप इसका बिल्कुल पाउडर बना लीजिए और पाउडर बना करके एक जार में भर के रखो, लेकिन प्लास्टिक में मत भरना, बस इतना सा ध्यान रखना आप। ग्लास के। हाँ, और ये अब इसमें से आप जो है पर हेड 1 चम्मच, अगर घर में 5 मेंबर है, 4 मेंबर है, जो भी है तो, और बच्चों के लिए हाफ डोज रखना। अब आपने क्या किया, एक पर व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ कि 2 ग्लास पानी के अंदर 1 चम्मच डाल करके बॉईल किया आपने। आपके वहां से थोड़ी सौंठ मिला दीजिए इसके अंदर, 100 ग्राम सौंठ। और जब आप ये बॉईल करते हो तो अच्छी तरह से बॉईल करके आप 2 ग्लास में से 1 ग्लास बना दीजिए, तब वो काला काढ़ा बनेगा। और थोड़ा सा गुड़ डालिए, देसी गुड़ डालिए, और उसके अंदर 20-25 पत्ते तुलसी के डालिए। और फिर आप रोज दिन में 1 कटोरी सुबह, 1 कप सुबह, 1 कप शाम को, ऐसे दिन में 2-3 बार पीने से बहुत फायदा हो जाएगा। और मान लो कि कोई इन्फेक्टेड हो ही चुके हैं तो उनको 1 गिलास गर्म पानी में आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच सिंधा नमक, रॉक सॉल्ट, और एलियम पाउडर जो है वो फिटकरी का मिक्स करके और गरारे करिए दिन में 3-4 बार, 3 दिन में कोविड मिट जाता है। वो फर्स्ट स्टेज में तो नोजल कैविटी में ही रहता है, कफ के साथ मिक्सअप होता है, तो हम तो क्या करते हैं कि नेजल जो है उसका कप से लेकर के पानी डाल करके नाक में से साफ करके करते हैं, तो उसको आगे गले तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। अब गले में आ गया है थ्रोट में, तो आपको जो थ्रोट में इरिटेशंस वगैरह जो भी हो तो गरारे करिए हल्दी, नमक और फिटकरी के पानी का, दिन में 3-4 बार गरारे कर लीजिए। और आधी कटोरी, मतलब आधा कप पी भी सकते हो उसमें। जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो वो सॉल्ट न लें, बस और कुछ नहीं है। तो ये जो उकाला काढ़ा है ये आपको 1-1 कप दिन में 2-3 बार पीना है। बच्चों को आधा कप पिलाइए, सब कंपल्सरी है सबके लिए, बहुत फायदा होता है इसका। क्योंकि हमको जाकर, नहीं तो फिर एलोपैथी में डॉक्टरों के पास तो हैवी एंटीबायोटिक है और स्टीरॉइड है, वो तो 2 ही चीज जानते हैं, सब तीसरी चीज ही नहीं है। अब इतने ओवरडोज दे देंगे, हैवी एंटीबायोटिक है और ओवरडोज दे देंगे, तो वो फिर जो है हमारी इम्यून सिस्टम सारी खत्म करके फिर वो वापस जो है उनके एंटीबायोटिक तैयार करते, बॉडी तैयार करते, और फिर वो जब स्टेरॉइड देंगे तो फिर माइक्रोमाइकोसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बॉडी का अपना रेजिस्टेंस पावर ही खत्म हो जाता है। और ये काढ़ा जो है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, बूस्टर है, वन टाइप ऑफ इम्यूनिटी अच्छी बढ़ाएगा, डेवलप करेगा, आपके लिए बहुत फायदा कारक है। अब सब लोगों को घर घर में बना कर रखना चाहिए और घर घर में डेली यूज करिए। हो सकता है तो चाय कॉफी बंद कर दीजिए था, और हो सकता है तो वहाँ के लोग जो है ड्रिंक्स वगैरह जो कुछ लेते हैं प्लीज तो वो आप चीजें बंद करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर मैदा की चीजें खाएंगे, वो ब्रेड वगैरह खाएंगे, सब ऐसी चीजें नहीं, आपको जो भी कुछ खाना पीना है फ्रेश गर्म चीजें लीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद। जी जी गुरुदेव, एक क्वेश्चन है, शायद एक हाथ उठा है, कर सकते हैं गुरुदेव? વંદાભાઈ, આંબા હળદર અને લીલી હળદર અને રેગ્યુલર હળદરમાં શું ફરક છે? આખી હલ્દી જેને હુકાયેલી છે ને એ લેવાની, આંબા હળદ નથી લેવાની, લીલી તો અનંતકાય છે, આપણે અડવાની નહીં। ठीक है। तामिल जी, अच्छा कांति अंकल बोलिएगा। महाराज जी, तो कालंचनी तो actually if they are onion seeds, I think we should not use.
नहीं, ये अलग वस्तु हो गई है, तो आप यूज कर सकते हो। आपको ऑनियन में नहीं जाना है। ऑनियन अनंत का है, ये सीड इंडिविजुअल है। अच्छा एक एक जीव है, जैसे तिल के दाने होते हैं वैसे ये कलौंजी के जीव। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल है कि आयुष्य कर्म जो आपने कहा बांध कर आते हैं, जैसे 100 साल की है, जन्म होते ही आपका काउंटर क्लॉकवाइज शुरू हो जाता है क्योंकि घटता जा रहा है आयुष्य? जन्म होते ही नहीं, गर्भ में ही हो जाता है। हाँ जी जी। तो सोप कर्म में जो आपने कहा सोप कर्म, उसमें क्या होता है? आपका आयुष्य, जैसे एरोप्लेन से एक्सीडेंट हुआ या मर गए, तो आपकी आयुष्य तब कैसे कम हो गई? 100 साल की थी तो भी। वो आगे आगे की क्लास में आप लेना। अच्छा ये आगे डिटेल आएगी उसी के साथ में है। मैं वही आगे के क्लियर करूंगा। करो। हाँ जी, दर्शना जी बोलिए साहब। Gati karma decides current Ayushya or the next birth. Yes. Gati karma is different and Ayushya karma is totally different. So Gati karma will decide the next life. Next. And next life. And the Ayushya karma will decide the duration of the period, how much period you will live in that body. Okay. And according to your this life's Gati karma, your Ayushya karma fluctuates? हाँ. Okay. Yes. So Ayushya karma can be reduced. Fluctuate का मतलब ये है, if it will reduce, it will break down here in the 50 or 60, you are not going to complete the 100, you see. No doubt, it will not increase, but it may fluctuate in the sense it may reduce. Right. Okay. Thank you. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Sarvasahanam. Esu pancha namokaram sabba bhava panasano mangalanam ta savvesim paramam havai mangalam. Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautama Prabhu, Mangalam Sulibhadradya, Jaina Dharmo Mangalam, Chattari Mangalam, Arihanta Mangalam, Siddha Mangalam, Sahu Mangalam, Kevali Pannato Dhammo Mangalam, Chattari Loguttama, Arihanta Loguttama, Siddha Loguttama, Sahu Loguttama, Kevali Pannato Dhammo Loguttama, Chattari Saranam Pavajjami, Arihante Saranam Pavajjami, Siddhe Saranam Pavajjami, Sahu Saranam Pavajjami, Kevali Pannatam Dhammam Saranam Pavajjami. Sarva Mangala Mangalyam Sarva Kalyan Karanam Pradhanam Sarva Dharmanam Jainam Jayati Shasanam. धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। मत्स्यण वंदन। गुरुदेव श्री के तपस्या की, आपके शरीर की सुख साता पूछते हुए वंदना करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं गुरुदेव श्री आपके टाइम के लिए। विजय भाई, और लिंक भेजोगे वो प्रोग्राम महाराज साहब का? लिंक we will try to post it in Jaina. I will ask Dhiman Bhai to do it. Okay, thank you. Bye Thank bye. you so much. Thank you. मध्य वंदामी महाराज साहेब, मध्य वंदामी सुखशातामा बहुत धर्म लाभ, आशीर्वाद सबको। सत्ता में रेजो महाराज। हाँ जी, बहुत धर्म लाभ। मध्य वंदामी साहेब। जय जिनेंद्र सभी को। होस्ट आप ही है सविता जी, आई थिंक यू विल नीड टू सी यू नेक्स्ट। जय जिनेंद्र सभी को, एंड नेक्स्ट टाइम मिलते हैं 10:30 मुझे टाइम। मुझे तो एक कल ही की लिंक आप भेजोगे जी। मुझे रिक्वेस्ट, कोई बात बोलिए। I want to make one announcement. If you want anybody to write down my number, गुरुदेव का कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, कभी भी चाहिए, मैं 24/7 उनको फॉलो करती हूँ और उनकी आज्ञा भी है कि मैं कह सकती हूँ। तो कृपा करके एक नंबर मेरा लिख लीजिए, जिसको भी लिखना है 713-530 713-530-2770। ईला पटेल। Thank you.
Hold on, Thank I will write it to everyone in the chat. Go ahead, Ilaji, one more time. 703. No, 713. मैं लिख दूं? I'll do it. I'm doing Okay. it. 713 Mm-hmm. 530 Mm-hmm. 2770. Okay, this is Ilaji's number. I wrote it down in the chat. आप लोग लिख लीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली इलाजी से बात कर सकते हैं। हर रोज की लिंक के लिए, हर रोज की जूम लिंक के लिए वगैरह के लिए आप मुझे अपना नंबर कांटेक्ट करें, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, तो आपको हर रोज हर चीज का लिंक आता रहेगा। Okay, great. Thank you so much, Ilaji. Thank you. जय Jinendra. Thank you so much. जय जिनेंद्र। Jai Jinendra. Jai Jinendra. एक बात पूछनी थी, वो कल के लिंक भेजेंगे या आप क्या करेंगे आप लोग? I think कहा जैना से थ्रू भेजेंगे, प्रवीण भाई ने कहा। वो कितने बजे क्या है वो कुछ पता है आपको? I कल think है। at 10:30. I think it would be India time 10:30 in the morning. अच्छा। तो यहाँ रात के होंगे। रात के 12 बज गए यहाँ पर। और प्रवीण भाई ने जब शुरू में कहा ना दिसंबर की 9th, that was not December 9th, January 9th, which is tomorrow. January 10th. I think it's yeah. 9th. Okay. Okay. The same link gonna work or what? No, Jaina would send the link, so we will just okay, have to click on Jaina. I think by tonight we will see it, that link. So आज And रात if- को देख सकते हैं। And if नहीं, not, रात को नहीं, Sunday। Sunday रात। हाँ, no, Sunday it would रात। be Sunday morning India's time, so that would be tonight Saturday time, US time. हाँ, No, right, Sunday right. night. You're right. Sunday night. We are No, behind. no, no, not Sunday time. Sunday morning India time,